नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अवधपुर के ग्राम प्रधान बलदेव निषाद, दिनेश यादव तथा ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यादव ने अशोक जालान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अशोक जालान मुख्यमंत्री के करीबी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा लगभग 38 एकड़ सीलिंग भूमि और करीब 1.5 एकड़ ग्राम पंचायत की भूमि पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं अशोक जालान की ओर से कार्य देख रहे मैनेजर प्रमोद शुक्ला का कहना है कि उनके पास हाईकोर्ट के आदेश हैं, जिसके आधार पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान बलदेव निषाद, दिनेश यादव और काली शंकर यादव का आरोप है कि इस मामले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। उनका कहना है कि यदि उक्त भूमि पर उद्योग या कल कारखाने स्थापित किए जाएं, तो चौरी चौरा क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि यदि हाईकोर्ट द्वारा अशोक जालान को भूमि का वैध स्वामित्व प्रदान किया गया है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनका आरोप है कि वर्तमान में बिना वैध स्वामित्व के कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उपरोक्त समाचार शिकायतकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों के दावों पर आधारित है। भूमि स्वामित्व एवं आरोपों की पुष्टि संबंधित न्यायालय अथवा सक्षम प्रशासनिक जांच के बाद ही मानी जाएगी। भाई, जैसा कि यहाँ के ये अवधपुर ग्राम पंचायत है, चौरी चौरा विधानसभा के अंतर्गत, जो सरदार नगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया और कहा इन्होंने कि यहाँ 38-39 एकड़ जमीन जो सीलिंग की थी, सरकार ने 91 में सीलिंग में इसको घोषित भी किया था और डीएम की आख्या भी आई थी कि यह सीलिंग की जमीन है। इस पे जो कुछ पूंजीपति हैं, इस पे कब्जा अवैध रूप से करना चाहते हैं और वो पूंजीपति माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े खास बताए जाते हैं। तो क्या इस देश में दो कानून लागू होगा क्या कि अगर मुख्यमंत्री का कोई खास है तो जो चाहेगा सरकार के आदेश को धता बताते हुए वो आम लोगों की जो सरकार की जमीन है, यह 38 से 39-40 एकड़ जो जमीन है, यह कम से कम ऐसी चौरी चौरा में कोई सरकारी योजना यहाँ लग जानी चाहिए, कोई ऐसा केंद्र बन जाना चाहिए सरकार की तरफ से, कोई मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा बन जानी चाहिए, कोई शिक्षा का उच्च शिक्षण सेंटर बन जाना चाहिए, कोई रोजगार के लिए नौजवानों के लिए ग्रीन एसईजेड टाइप की चीजें बन जानी चाहिए। मगर नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है, जिन लोगों ने वोट लिया है, जिन लोगों ने जनता को धोखा देकर उनका वोट चुराया है, चौरी चौरा के हित को अनदेखा करते हुए आज सारी की सारी जमीनें चौरी चौरा में आम किसान, आज कई जगह ऐसे गांव है चौरी चौरा में, आधा दर्जन के करीब गांव है जहां सीलिंग की जमीनें हैं और 40-40 साल 50-50 साल से किसान जोत और बो रहा था। मगर भूमाफियाओं ने, बड़े पूंजीपतियों ने सरकारी तंत्र को मिलाकर और अपना वो जो दिखा के कि हमारा मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अटैचमेंट है, हमें मालूम है मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और चौरी चौरा की क्रांतिकारी भर्ती है। अगर एक किसान के आंख से आंसू निकल गया तो तांडव होगा और यह ओबीसी पार्टी, वन भारत सिटीजन पार्टी पूरी जिम्मेदारी से कहती है। तो हमारा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके अंतर्गत विभाग आते हैं, उनसे हमारी मांग है कि इसकी जांच कराकर यदि सीलिंग की है तो यह सरकार के पास होनी चाहिए। चौरी चौरा के विकास में इसका पूरी तरीके से उपयोग होना चाहिए और अगर सीलिंग की नहीं है तो ये अभी आकर के स्पष्ट बताएं, क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधान ने हमें बुलाया है अवधपुर के। कहा नेताजी, हमने तमाम लोगों से बोला मगर अभी कोई सुनवाई नहीं है और कहीं न कहीं अंडर द टेबल सेटलमेंट है। ओबीसी पार्टी काली शंकर अंडर द टेबल सेटलमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि यह जनता का है, यह सरकार का है और जो जमीन सरकारी है वह जमीन जनता की है। कुछ लोग कहते हैं जो पूंजीपति हैं, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। ऐसा नहीं चलेगा और हम उनको भी बताना चाहते हैं जो यहाँ के माननीय लोग हैं, वो भी लोग इस मैटर में आए
और जो किसान लगातार कई जगहों पे हमने सुना 40-40 एकड़ जमीनें हैं जो लगातार 40 साल से किसान जो बोत रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं यह पूंजीपतियों की मिलीभगत से उनको देने का काम हो रहा है। तो यह देश संविधान से चलता है, आपकी हेकड़ी से नहीं चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। यदि भ्रष्टाचार हुआ है आज नहीं तो 6 महीने बाद जिस दिन काली शंकर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो गया, वह किसान की आवाज बुलंद होगी, पूंजीपतियों की नहीं। और पूंजीपति की आवाज, पूंजीपति की भी आवाज हम उठाना चाहते हैं, मगर अगर वो अवैध है तो अवैध है, उसके ना पूंजी काम आएगा, ना उसका रसूख काम आएगा, ना उसकी पहुंच काम आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय चौरी चौरा। की भेड़ क्या मामला है? ये मामला अवधपुर ग्राम सभा है, चौरी चौरा के अंतर्गत आती है, सरदार नगर ब्लॉक के अधीनस्थ है। और यहाँ 38 एकड़ सीलिंग की ज़मीनें हैं जो भू माफिया द्वारा ये काबिज की जा रही है। 91 में आदेश है कमिश्नर का, वो सीलिंग है, राजस्व अभिलेख में सीलिंग है। डीएम साहब ने इस पर जांच कमेटी भी बनाई, जांच कमेटी का रिपोर्ट भी सुपुर्द हो गया है। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ना तो कोई आदेश इनके पक्ष में है, ना तो कोई लीगल एविडेंस है, उसके बावजूद ये मनमानी तरीके से ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये ग्रामीण सारे लोग किसान जुटे हुए हैं कि या तो सक्षम अधिकारी आके इस बात को बताए कि यह सीलिंग है कि नहीं है और ये क्यों इस तरह का कब्जा किया जा रहा है। ग्राम सभा की 1.25 एकड़ ज़मीन भी है और उसको भी इनके द्वारा काबिज की जा रही है। सारे ग्रामीण और प्रधान, ये अंकुर उद्योग लिमिटेड के मालिक अशोक कुमार जालान द्वारा की जा रही है। और ये बताए जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग भी अपील करना चाहते हैं कि इसमें सक्षम न्यायालय द्वारा जो है कोई आदेश को अपना देख लें मंगा करके। और डीएम साहब ने भी रिपोर्ट दिया है, 91 का आदेश है, उस आदेश का जो है क्रियान्वयन नहीं किया गया है, उसको स्थापित कराएं। तमाम ग्राम सभा में सीलिंग की ज़मीनों को माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के जो है उन्होंने खाली भी करा लिया है, कब्जा भी कर लिया है। तो यहाँ भी गोरखपुर और देवरिया मार्ग से सटे लवे रोड पर है, कीमती ज़मीनें हैं। यहाँ चौरी चौरा विकास के लिए कुछ कार्य किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अपील है। आपने जो पिटीशन दाखिल किया, क्या उसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास। सारे सक्षम हाई कोर्ट में पिटीशन जो था वो खारिज हो गया, पत्रावली सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और हाई कोर्ट ने इनको स्वामित्व अधिकार नहीं दिया है। पिटीशन खारिज हुई है। 91 का आदेश आज भी लागू है और कल भी लागू था। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। ग्रामीणों का आरोप है कि आप लोग सीलिंग की जमीन में कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? जैसा कि आपने आरोप ग्रामीणों को सुन लिया, ये रजिस्ट्री कराया गया है। आपको भली बात पता होना चाहिए कि श्री अशोक जालान साहब इस ज़मीन को आज के 4-5 साल पहले रजिस्ट्री करवाए थे और रजिस्ट्री कराने के बाद इसका जो है क्या नाम है, हमें इंतखाब भी मिला हुआ, खारिज दाखिल भी हो गया है। कुछ लोग गांव के या आजू बाजू के लोग पिटीशन दायर किए थे। वह पिटीशन दायर करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा पिटीशन को खारिज कर दिया गया। हमें आदेश मिला कि आप अपना काम कर सकते हो, तो उसी आदेशानुसार हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद नारायण शुक्ला।